ईपीएस पेंशनर ईपीएस पेंशनर जोर जुल्म के टक्कर में, अरे जोर जुल्म के टक्कर में पेंशनर एकता जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद। ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने और न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने की डिमांड तो लंबे समय से चल रही थी। अब जो इसमें पेंशन बढ़ाने की भी मांग चल रही है। यहाँ पर दिल्ली में जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ थे जो रिटायर हो चुके हैं, अलग अलग कंपनियों में काम करते थे, आज वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने के लिए मजबूर हैं। वो सरकार को कह रहे हैं कि हमारी जो पेंशन वो बढ़ाई जाए, जो 19 का रूल था वो उसमें इंक्रीज। सर कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और क्या डिमांड कर रहे हैं? हाँ, मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम चेतन पनेर, मैं ईपीएफ 95 पेंशन फेडरेशन का कार्याध्यक्ष हूँ। 10 बरस में आंदोलन में काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली में 7 बार आए, हमने इधर जंतर मंतर पर आंदोलन किए। आप कौन सी कंपनी में काम करते थे और अभी आप क्या डिमांड कर रहे हैं सर? मैं नासिक में माइको बॉश कंपनी में काम करता है। वो कंपनी का प्रोडक्ट है बॉश पंप और नोजल होल्डर और प्लग का वो है। ऑल वर्ल्ड में वो कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है बड़े। हमारी कंपनी में 5000 वर्कर्स काम करते हैं। तो हमारी 10 बरस से मांग ये है कि पेंशन बढ़ानी चाहिए, कम से कम 9000 रुपये पेंशन चाहिए, उसके साथ महंगाई भत्ता। ऑल इंडिया में ऐसा एक ही है हमारा ईपीएफ 95 पेंशन के लोग को, उनको महंगाई मिलता नहीं, सब मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग सब तरफ वो पेंशन महंगाई मिलता है, लेकिन हमको मिलता नहीं। क्यों हमारे ऊपर इतना अन्याय हो रहा है? हमको भी महंगाई, अभी हमको हर एक आदमी को कम से कम वो 1000 से 2000 तक पेंशन मिलती है। वो हाँ अभी मिलते हैं। वो पेंशन में हमारे वो बूढ़े लोग, उनका दवा का खर्चा, दवा पानी ये सब कैसा चलेंगे? ऐसे कितने लोग आत्महत्या करते हैं। वो कोरोना में तो बहुत लोग गए हैं, इनकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि पूछो बहुत, लेकिन सरकार उस तरफ देते नहीं। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, वो भी अभी सीनियर सिटीजन है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि बूढ़े लोगों को क्या है। खाली वो डिक्लेयर करता है लेकिन कुछ नहीं, खाली वो आरोग्य की सुविधा है, हेल्थ का वो भी मिलता नहीं। ESI का जो है हॉस्पिटल, उसमें भी हमको मिलता नहीं। इतनी बुरी हालत हो गई और पैसे तो मिलते ही नहीं। हमारे 10 बरस से अभी सब बुढ़े लोग आए, कम से कम 65 से 75 तक वो सबकी उम्र है। अभी 10 बरस से लड़ रहे हैं। अभी एक ऐसा आंदोलन हुआ कि एक हमारा आदमी वो नांदेड़ में वो उसने आत्महत्या कर ली। वो पेंशन डिक्लेयर हो गए ना, अभी पेंशन का वो कोर्ट का निकाल उसने वो सब पेंशनर के विरोध में दिया। तो उसलिए ना उसको फैमिली कैसा चलने का उसको आशा थी कि कुछ पेंशन अभी बढ़ेगी, लेकिन वो सुनकर उसने वो आत्महत्या कर ली। जो 1951 का रूल आप बता रहे हैं कि वो क्या रूल है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? अभी ईपीएफ 95 पेंशन का ऐसा है, 1995 में वो स्कीम चालू कर दिए गवर्नमेंट ने। उस टाइम से वो अभी पेंशन ये चालू है, लेकिन उसने उनकी कमेटी नहीं थे। वो कमेटी में सरकार के लोग और प्राइवेट कारखाने के मालिक लोग और कुछ ट्रेड यूनियन के लोग, ऐसे 40 लोगों की कमेटी थी। उस टाइम 10 बरस के पहले किसको मालूम नहीं था, उसने सरकार ने ज़बरदस्ती से वो स्कीम चालू कर दी। उस स्कीम में ऐसा किया था, 3500 का लॉक किया था। तो उसके बाद वो महंगाई बढ़ गई, वो पेंशन का लिमिट बढ़ी। पहले 5000 था, बाद में 6500, अभी 15000 का वो मिनिमम वेतन के ये कैपेसिटी बन गई। और मिनिमम वेतन के ऊपर वो अभी पेंशन वो चालू कर दिए। लेकिन अभी उसके बाद में जो लोग आएंगे उसको लाभ मिलने वाला, लेकिन 2014 के पहले जो लोग हैं उनको उसका कुछ लाभ मिल नहीं सकता है। तो इसलिए सब लोगों में नाराज़ी है, बहुत लोग दुखी है। वो अभी इसलिए हम इधर आज वो धरना, कल रामलीला मैदान पर आंदोलन किया, आज इधर
वो धरना आंदोलन हमारा चालू है। सब लीडर लोग सब लोग को भाषण कर रहे हैं और सबकी मांगनी ये है कि ये कानून के खिलाफ गवर्नमेंट सब ये दिया है वो मैनेज सब कर रहे हैं। तो उसके लिए सरकार ने देखना चाहिए। वो आंदोलन अगर नहीं होगा, 1 महीने का अल्टीमेट दिया हमने, 1 महीने के अंदर 9,000 रुपये पेंशन और जो महंगाई है वो चालू नहीं हो गई आरोग्य की सुविधा, तो हम उसके बाद में हम बहुत कड़क डिसीजन लेंगे, हम आत्महत्या करेंगे। आपका क्या नाम है और आप क्या कहाँ कहाँ काम करते थे? मैं नासिक से हूँ। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट में काम करता था, अभी रिटायर हो गया। प्राइवेट कंपनी? नहीं, गवर्नमेंट, अंडर गवर्नमेंट महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो वहाँ काम करता था। लेकिन हमारी पेंशन तो बहुत कम है, खुद का तो गुजारा होता नहीं। कितनी मिल रही है अभी पेंशन? मेरे को अभी 2,000 रुपये पेंशन मिल रही है। 2,000 में बीबी का और मेरा खर्चा भी नहीं भागता, गोली का इसका मेडिसिन का भी नहीं होता। तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाता। सरकार ने कम से कम 9,000 रुपये पेंशन और मांगे भत्ता दे दी तो हमारा कुछ तो जीने का मतलब तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो सरकार करती नहीं। अभी जैसे सामने 10 साल से बोल रहे, मैंने 6 साल से मैं इधर आ रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कभी आप कोर्ट में गए हैं? कोर्ट में पिटीशन वगैरह डाली है इसके? डाली ना, हमारे जो बड़े नेता हैं उन्होंने सब किया है, लेकिन उसको अनसक्सेस हुआ है। कुछ बातें नहीं करते वो लोग। कभी राज्य सरकारें ने ध्यान नहीं दिया इस पर? राज्य सरकारों से बात? राज्य सरकार का कोई ये नहीं आता, इसमें केंद्र के आता है। केंद्र के आता है ऐसा, वो तो उन्होंने कुछ किया नहीं केंद्र ने। ये गवर्नमेंट ने हमको चुन के आने के पहले इनकी एक कमेटी बिठाई थी। उन्होंने कहा था कि इनको मिनिमम 3.5 देना चाहिए और महंगे भत्ता देना चाहिए। ये भाजपा गवर्नमेंट की डिमांड थी। इन्होंने भाई 3,500 और महंगे भत्ता इनको देना जरूरी है। ये उन्होंने ये चुन के आने के बाद भूल गए। इनके प्रवक्ता थे, हमारे सामने आए, 3 मीटिंग में आए कि भाई सबसे ज़्यादा अन्याय EPS 95 पे हो रहा, इनके लिए हम काम करेंगे। अगर इनको नहीं हुई तो मैं भाजपा का प्रवक्ता छोड़ के EPS 95 का काम करूँगा। पर जिस दिन चुन के आए उस दिन से हमको याद देने का, जब से वो बात करना भूल गए। और जितने एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन भी जमा है उसका भी अगर ब्याज देना जाए तो उससे भी पेंशन आज कम बढ़ती है। अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वहाँ पे मेरा 4 लाख के ऊपर जब कंट्रीब्यूशन जमा है और उसका ब्याज देखा जाए तो मेरे को 4,000 मिनिमम मिलती है, पर पेंशन आज 2,000 ही मिल रही है। इतना हमारे खुद के पैसे भी ब्याज नहीं मिल रहा और ये पैसा बाद में हमको रिटर्न मिलने वाला है नहीं। ये हम जब जिस दिन चले जाएंगे तो पैसा डूब जाएगा। तो कितने ऐसे जो कर्मचारी हैं जो ऐसे प्रभावित हो रहे हैं, मींस के जिनको इतनी आज डिमांड कर रहे हैं? आज टोटल सभी एम्प्लॉयज़ का यही हाल है। जितने उसकी क्या 50 लाख 57 लाख आप बता रहे थे? कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर्ड कर्मचारी? ये ना EPF 90 पेंशन 95 में 75 लाख है ऑल इंडिया में सब लोग। वो सब प्राइवेट सेक्टर का 186 को प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। वो सब उसमें वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, शुगर फैक्ट्री है, ST कॉरपोरेशन महामार्ग वो है, MEC भी है, और वो उसमें प्रेस भी आता है, पत्रकार भी आता है। सब प्राइवेट जो जितने भी उद्योग है वो 186। क्या कहेंगे आप? 2 शब्दों में सरकार को कहना हुआ तो आप क्या कहेंगे? और इस उम्र में इतनी जॉब करने के बाद आपको अपनी पेंशन पाने के लिए इस उम्र में संघर्ष करना पड़ रहा है। इस उम्र में हमको पेंशन करना है, पेंशन क्योंकि हमारा हक है, जिसमें हमारा खुद का डोनेशन दिया हुआ है, वो भी डोनेशन हमको देना चाहिए। सरकार ने कम से कम 9,000 पेंशन जरूर देना चाहिए। और सरकार ने जो बोला है वो 3.5 अभी इमीडिएटली हमको पास कर देना चाहिए। इसके लिए हम मांग कर रहे हैं। आज जितने भी लोग हैं इनकी खुद की दवाई पानी भी जिसमें गुजारा नहीं होता। आज के तारीख में लोग 750 800, हमने जब ये पेंशन चालू किया था तो 1 रुपये पेंशन लेने वाले 74 लोग थे भारत में। आज मिनिमम नियर अबाउट 800 900 1000 के पास पहुंच रहे। पर जिनका सरकार ने आज हमको 9,000 पेंशन मिनिमम देना चाहिए, ये हमारी सबकी डिमांड है। आज सबसे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट के पास पैसा जमा है तो इस पेंशन का है। ये पेंशन का पैसा अगर गवर्नमेंट दिया तो हमको पेंशन मिल सकती है।
सरकार के हम सब लोगों की गुजारिश है कि कम से कम हमारी उम्र के तरफ ध्यान से देकर जब सब लोगों के लिए लोग सरकार बोल सकती है सब शरीक है तो हमको पेंशन देना ही चाहिए। जो आप कह रहे थे कि जो जिनकी डेथ होगी या आत्महत्या कर ली उनके लिए भी आप डिमांड कर रहे हैं, उनकी फैमिली के लिए? हाँ, उसके लिए भी हमने कोरोना काल में जो हमारे लोग मर गए हैं तो उसके लिए हमने डिमांड की है कि उसके फैमिली के लिए वो कंटिन्यू पेंशन चालू होना चाहिए, उसको सब हेल्थ का आरोग्य की सुविधा देना चाहिए। तो ये हम सरकार की तरफ से करें और उनको सरकार ने जो दूसरी तरफ वो लोगों को पैकेज दिया है वो डिक्लेयर किया है 1 लाख का 3 लाख का, वो उनको मिलना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम सरकार की तरफ भीख मांगता नहीं, ये पेंशन है प्राइवेट हमारे 10 बरस से वो कुछ के 20 बरस 30 बरस से हमारे पेंशन कट होता है, हर महीने में हमारे पैसे कट जो सैलरी में से। हाँ, इससे हर एक आदमी के कम से कम 5 लाख के ऊपर पैसे कट हुए गवर्नमेंट की तरफ पैसे, वो पैसे सब वो गवर्नमेंट की तरफ 3-3.5 हजार लाख रुपए का वो फंड्स पड़ा है। वो फंड्स वो गवर्नमेंट अपने वो सब विकास काम के लिए यूज करते हैं, वो सब ये करते हैं, लेकिन हमको ये पैसे देते नहीं। गवर्नमेंट दूसरी तरफ उसको इतने भी लोग हैं वो गरीब लोग हैं बाकी के उनको पेंशन चालू करते हैं सबों को, लेकिन हमको ये करते नहीं, हमको तो कुछ मिलता भी नहीं फायदा। आगे मेरा लास्ट सवाल है कि आगे आपकी लड़ाई किस तरह रहेगी अगर हमारे 10 साल से हम हाँ, कर रहे हैं? 1 महीने के बाद 1 महीने का हमने उनको सरकार को मुदत दी है एक अल्टीमेट, उसके बाद हम ऑल इंडिया में वो आत्महत्या का वो ये करेंगे, आंदोलन करेंगे, वो तरफ से हाँ किया। वो लास्ट आंदोलन अभी हमने 10 बरस से सरकार की तरफ से विनती कर रहे हैं उनको, प्राइम मिनिस्टर को ये कर दे। प्राइम मिनिस्टर जानबूझ के ये हमारे तरफ देखते नहीं, वो हमारे और सरकार जो उसने आश्वासन दिया है प्रॉमिस किया है कि हम तुमको 3,000 रुपये कम से कम 3,000 रुपये देंगे, उसके साथ महंगाई और आरोग्य की सुविधा दे, लेकिन वो भी पूरा करते नहीं। 3 मिनिस्टर ने ऐसे दिया वो ने बीजेपी के सरकार के, लेकिन वो भी आश्वासन पूरे इतने झूठ बोलते हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हैं और उसमें कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी जो रहे हैं अब रिटायर हो गए, उनकी डिमांड यही है कि जो हमारी पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की जाए। जो सरकार ने वादे किए हैं सरकार उन वादों को भी पूरा नहीं कर रही, और जो इनके जो साथी हैं कई आंदोलनों में 10 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं, उसमें जो उनकी डेथ हो गई है उनकी फैमिली के लिए और खुद के लिए भी उनको हॉस्पिटल में सुविधा मिले, क्योंकि उनका साफ कहना है कि इस उम्र में हमारी जो पेंशन मिलती है उसमें हमें हम जो अपनी खुद की दवाई भी नहीं ले पाते हैं। तो सरकार को इनकी तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ मैं रविंदर सिंह, MN TV, दिल्ली।